इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अष्टानिक नंदीश्वर महापर्व की जय बोलिए परम पूजनीय अर्हम योग प्रणेता पूजनीय मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। कहा जाता है कि अच्छे दिन स्वर्ग के सुख की तरह व्यतीत हो जाते हैं और स्वर्गों में भी बहुत लंबी लंबी आयु रहती है, लेकिन सुखी जीवन होने के कारण से वह लंबी आयु भी ऐसा लगती है जैसे अभी क्षण मात्र ही बीता हो। इसी तरह से जब आप लोग सुखपूर्वक कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, तो वह सुख का समय बहुत जल्दी व्यतीत हुआ सा लगता है। जब आदमी कष्ट में होता है तो उसे दिन गिनने पड़ते हैं, समय गिनना पड़ता है। आप लोग न दिन गिन रहे हैं न समय गिन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ये चाहते हैं कि शायद अब यह समय कुछ रुक जाए, ठहर जाए, थम जाए। क्योंकि जब तक हम जागृत होते हैं तब तक आधा समय तो निकल चुका होता है, चाहे वो चातुर्मास की बात हो चाहे विधान की बात हो। जागृत होते होते हमारे मन में विचार बढ़ते बढ़ते, विशुद्धि बढ़ते बढ़ते, सुख का भाव आते आते, समझते समझते भी थोड़ा सा समय निकल जाता है और उस समय को फिर हम वापस नहीं ला पाते। जब भी कभी आपके मन में ये भाव आता है कि हम हमेशा इसी तरह से विशुद्ध भावों से पुण्य का संयोजन करते हुए धर्म की वृद्धि करें, तो यह भाव आप लोगों के अंदर जो बना रहना चाहिए वो तभी संभव है जब आप इस तरह के आयोजनों को करने के उपरांत भी उनकी स्मृति में कुछ न कुछ अपने मन में भाव बनाए रखें। स्मृति भी अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। हमने जो देखा, जो जाना, जो सुना, उसका स्मरण करना ये सहज होता है। आप घर में बैठकर के भी, दुकान पर बैठकर के भी, अपने स्थानों पर रहकर के भी किसी भी चीज का स्मरण करके भी पुण्य या पाप का बंध कर सकते हैं, केवल स्मरण मात्र से। और स्मरण ऐसी चीज है जो मानव मन के स्वभाव में है। आपके मन में स्मरण किसी भी चीज का हो सकता है, अच्छी चीजों का भी हो सकता है, बुरी चीजों का भी हो सकता है। वह स्मरण ही मन का स्वभाव है और मन बहुत जल्दी स्मृति में जाता है। अगर सहजता में देखें तो मन का
स्मरण करने का इतना स्वभाव रहता है कि वो बैठे बैठे भी, सुनते सुनते भी, स्वाहा करते करते भी क्या स्मरण कर जाए कुछ कह नहीं सकते। इतना स्मरण करने की एक फास्ट प्रोसेस माइंड के अंदर चलती है, और इस प्रोसेस को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें इतना ही समझ में आता है कि इस स्मरण के लिए अगर हम अपने माइंड को फ्री छोड़ देते हैं तो ये माइंड कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी विचार ला सकता है। लेकिन अगर इस स्मरण के लिए हम माइंड को कोई एक पॉजिटिव या कोई पायस ऑब्जेक्ट देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर जब इस माइंड का फोकस होता है तो इसके अंदर के जो विचार होते हैं वो भी सुधरने लगते हैं, वो विचार भी पवित्र होते हैं। वो डिपेंड करता है उसके ऑब्जेक्ट पर। इसलिए ये बात मन से समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी हमें पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध होता है, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे माइंड की थॉट प्रोसेस पर। और जब हम अपने दिमाग में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट सामने रखें जिससे अगर मन हट भी जाए तो हम उसको बार बार उसी पर लाएं, तो हमारा उपयोग, जो आत्मा का उपयोग है, जिसे आचार्य कहते हैं शुभोपयोग, वह शुभोपयोग की प्रणाली, वह शुभोपयोग की प्रक्रिया बनी रहती है। पुण्य और पाप के बंध का कारण हमारा भाव होता है, हमारे विचार होते हैं, न कि कोई बाहरी सामग्रियां। और पुण्य और पाप के बंध के बीच में भी अगर हम अनेकांत देखें तो अनेकांत दर्शन से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि पुण्य और पाप भी कोई एकांत रूप से किसी एक परिभाषा में व्याख्यायित नहीं हो पाता है। आप लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि दूसरों को दुख देने से पाप का बंध होता है, ऐसा सोचते हैं ना? ये सभी लोग मानते हैं दूसरों को दुख देने से पाप का बंध होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये लाइन भी सर्वथा सत्य नहीं है। अनेकांत दर्शन अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि अनेकांत दृष्टि से जब हम किसी चीज पर विचार करते हैं तो उसमें ये एकांत की बातें पूर्ण रूप से फिट नहीं बैठती, सत्य नहीं बैठती। दूसरे को दुख देने से पाप का बंध होता है या दूसरे को सुख देने से पुण्य का बंध होता है, सामान्यतया व्यक्ति ये समझता है, जानता है और मानता है। और इस लाइन में कहीं किसी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भाई दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हारे लिए पाप का ही बंध होगा, क्योंकि तुम दूसरों को दुख दे रहे हो, और दूसरों को सुख दोगे तो तुम्हारे लिए पुण्य का ही बंध होगा, क्योंकि तुम दूसरों को सुखी बना रहे हो। अब इसमें हम थोड़ी सी डीपली विचार करें, क्या ये बात 100% सही है कि नहीं? दूसरों को दुख देने से क्या हमेशा हमें पाप का ही बंध होगा? इस विचार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब हम विचार करें कि दूसरों को दुख देने का काम हमारे सामने कब कब आ जाता है। एक तो वो होता है कि जब हम इंटेंसली किसी को दुख देते हैं, किसी के लिए दुख के कारण हम सामने रखते हैं कि ये आदमी पीड़ित हो, परेशान हो, उसको हम टॉर्चर कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो वो दुख देना समझ में आता है। लेकिन कभी कभी अगर हमारा ये इंटेंशन नहीं भी होता है तो भी दुख सामने वाले को होता तो है। आजकल लोग बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, कभी भी किसी को डांटने से पहले विचार कर लगे हैं, और कभी कभी पूछते भी हैं कि महाराज हम टीचर हैं या हम घर पे भी कोई भी तरह से बच्चों को कभी डांटते हैं, मारते हैं, पढ़ाई के लिए उन्हें थोड़ा सा प्रेशर देते हैं तो बच्चे रोते हैं, बिगड़ते हैं, तो क्या इससे पाप का बंध होता है? आपको पता होना चाहिए कि पाप का बंध, पुण्य का बंध किससे होता है। पाप का बंध, पुण्य का बंध केवल बाहरी एक्टिविटी से नहीं होता। किसी को दुख दे देने से अगर एकांत रूप से पाप का बंध होता तो फिर कभी भी तुम्हारे शरीर में कोई रोग होता,
कोई भी डॉक्टर के पास तुम पहुंचते हो, डॉक्टर तुम्हारे हार्ट को निकालता है, सर्जरी करता है, कोई भी तुम्हारे फोड़ा हो जाता है उसको दबाता है, उसको ठीक करता है, आप चीखते हो, चिल्लाते हो, पीड़ित होते हो, दर्द होता है, सूजन होती है, सब कुछ होता है। डॉक्टर भी पूछ बैठे कि महाराज पेशेंट आता है और जैसे ही मैं उसको हाथ लगाता हूं तो वो चीखने लग जाता है। और वास्तव में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके लिए कहीं कोई फोड़ा हो गया हो, कहीं कोई दर्द हो गया हो और आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो डॉक्टर को हाथ लगाते ही आप चीखने लग जाते हो। वो हाथ उस पर रख भी नहीं पाता, उससे पहले ही चीखने लग जाते हो आप। आपका दर्द जैसे ही डॉक्टर के हाथ आपके शरीर पर लगा या उसने आपकी नब्ज भी पकड़ी तो आपके लिए लगने लग जाता है कि दर्द अब बढ़ेगा। और डॉक्टर ने अगर कहीं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखा तो आपके लिए कितनी पीड़ा होती है। अब वो डॉक्टर सोचे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम कर रहा हूं। अगर सामने वाला मेरे हाथ लगाने से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसको पीड़ा हो रही है, तो मुझे इसको दुख देना नहीं चाहिए। तो अब ये दुख नहीं देंगे तो इसका दुख कैसे दूर होगा, ये बताओ। समझ आ रहा है? ये एक भीतर जो पुण्य और पाप कर्म का बंध की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी चलती है, उसको आचार्यों ने इस अनेकांतिक ढंग से समझाया है। कभी भी ये ना समझें कि केवल बाहरी क्रिया में कष्ट हो जाने से या किसी को हम कुछ थोड़ा सा दुख दे देते हैं तो उससे हमारे लिए पाप का बंध हो जाता है। पाप का बंध हमारे इंटेंशन पर डिपेंड करता है। पाप का बंध इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा उद्देश्य केवल उसको दुख देना ही है या उसको सही रास्ते पर लाना, या उसको तात्कालिक दुख महसूस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको आगे के लिए सुख की प्राप्ति होना, इसमें हमारा भाव है, या हमारा भाव केवल उसको परेशान करना ही है। डॉक्टर का भाव कभी भी किसी भी पेशेंट को परेशान करने का नहीं होता। अगर आपको फोड़ा हो गया है तो उसको दबाना ही पड़ेगा, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और उसमें दर्द होगा ही। ये बात अलग है कि अब आजकल बहुत सारे एनेस्थेसिया के कोई इंजेक्शन लगा दे कि आपको बेहोशी की दवा दे दे, कुछ कर दे, ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भी आपको जागृत होने के बाद भी दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा। अब जब ये दर्द आपके लिए हुआ तो उस दर्द को देने का भाव उसके लिए नहीं है। एक माँ का भाव बच्चे के लिए कभी उसको दुखी बनाने का नहीं होता। अगर माँ बच्चे को कभी डांटती है, बच्चे से कभी कहती है शोर मत मचा, चुप हो जा, यहां से दूर चला जा, नहीं मानता है तो कभी उसके लिए एक थप्पड़ भी लगा देती है, तो ये उसका एक अधिकार होता है, नहीं होता? कभी कभी बच्चा कहने से नहीं मानता तो एक थप्पड़ लगाने से मान भी जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, माता पिता भी बड़े समझदार हो गए हैं। पहले के बच्चे तो न जाने कितने पिटते रहते थे, कितने थप्पड़ खाते रहते थे, और माता पिताओं का एक स्वभाव ही रहता था, माता पिता तो क्या घर से निकले स्कूल में भी गए तो स्कूल में भी डंडे पड़ते रहते थे। फॉरेन में, यूएस वगैरह में ऐसे केस होते हैं, अगर बच्चे के लिए माँ भी अगर थोड़ा सा कभी कुछ डांट दे, कह दे, तो बच्चा तुरंत पुलिस को फोन करता है। और आज अब तो ऐसे भी केस सुनने में आए कि बच्चे ने मां को गोली मार दी। अब आप सोचो कि जब मामला इतना सेंसिटिव हो जाए तो कैसे उनकी परवरिश की जाएगी। पहले के समय में तो बच्चों के लिए कितना डांट पड़ती थी, तब जाकर के बच्चे सुधरते थे, सही लाइन पर चलते थे, अच्छा पढ़ते थे, अच्छा काम करते थे। और हम ये भी नहीं कह सकते कि डांट पड़ने से बच्चे बिगड़ते हैं। एकांत बात तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगती। आजकल के मोटिवेटर भले ही कहते हैं कि बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को बड़े प्रेम से समझाना चाहिए। अरे भाई, वो प्रेम से समझने लायक हो जब ना, वो उस प्रेम को कमजोरी समझने लग जाता है। जैसे आप लोग कहते हो हम किसी को क्षमा करते हो, हमारी कमजोरी समझने लग जाता है, बच्चे भी आपकी प्रेम को कमजोरी समझने लग जाता है। बोले ये तो हमें डांट ही नहीं सकते हैं, हमें रुला ही नहीं सकते हैं। तो बच्चे के लिए भी ये समझ आ जाती है, तो बच्चे को भी कभी कभी डांटना मैं नहीं समझता कि बुरा बात है, क्योंकि बिना डांटे हुए, बिना कुछ कहे हुए बच्चे कभी भी सही रास्ते पर अपने आप चल पाए, मुझे नहीं लगता। एकांत रूप से कोई भी बात कभी भी सच नहीं होती, ना हमेशा उन्हें डांटते रहना चाहिए,
ना हमेशा उन्हें फटकारते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कभी भी डांटना भी नहीं चाहिए। अब इतना सेंसिटिव आजकल के लोग बनते चले जा रहे हैं, बच्चे बनते चले जा रहे हैं। अगर एक बात भी कभी माँ कोई बच्चे से कह देती है तो बच्चा ऐसा मुंह बनाता है, माँ मुझे डांटती है, माँ मुझे मारती है, पिताजी मेरे लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। ये बच्चों की टेंडेंसी आज बनती चली जा रही है। शुरू से ही बच्चों के अंदर ये समझ न जाने कहां से आती जा रही है, जबकि पहले पिटते पिटते ही बड़े होते थे। अगर पिटे हैं तभी मजबूत बने हैं, समझ आ रहा है। और अपने को टीचरों की भी मार याद रहती है, घर के लोगों की भी पिटाई याद रहती है, सब याद रहना चाहिए, तभी जाकर के बच्चा आगे सही बनता है। और अगर पिटे नहीं होते, डटे नहीं होते, तो कभी ऐसे अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता भी कैसे बन पाया होता। बच्चे को कब तक कुछ कहना चाहिए, कब तक कुछ डांटना चाहिए, ये नीति वाक्यों में भी कहा गया है। लालनाथ बहवो दोषा, ताड़नाथ बहव गुणा, ये नीति वाक्यों में लिखा हुआ है। चाहे आप चाणक्य की नीति पढ़ लेना या किसी और नीति में पढ़ लेना। लालनाथ बहवो दोषा, बच्चों को लालन करने से ज्यादा उसका, देखो प्रेम अलग चीज होती है और एक लाड़ अलग चीज होती है, समझ आ रहा है ना। लाड़ उतना ही करना चाहिए जितना बच्चा अपने कंट्रोल में रहे, समझ आ रहा है ना। तो ये भी आखिर कब सीखोगे, ये नीतियां हैं क्या, ये प्राचीन नीतियां सारी बेकार हो गई। ये आज के मोटिवेटर दुनिया की बातें करते रहते हैं कि बच्चों को कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। तो क्या पहले जो कहा गया था सब गलत था? मैं पूछना चाह रहा हूं। हमें अपने अनुभव से भी तो थोड़ा सीखना चाहिए, चलना चाहिए। भले ही यूएस में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो, वहां का कल्चर अलग हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि भारत के कल्चर में ये सब चीजें अप्लाई होनी चाहिए जो यूएस में चलती है। लालनाथ बहवो दोषा, ताड़नाथ बहवे गुणा। क्या कहा गया? लालन से बहुत दोष आते हैं और ताड़न से बहुत गुण आते हैं। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। इसलिए क्या कहा गया? पुत्रों को और शिष्यों को ताड़ित करना चाहिए, ज्यादा लाड़ नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है? आखिर इसको कथनचित कहीं ना कहीं तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। ये बात अलग है बच्चा कब तक बच्चा रहता है, तो यह भी कहा गया है कि जब तक आपका बच्चा आपके बराबर ना हो जाए, माने बच्चे को जिंदगी भर बच्चे ही मत समझते रहना। यह भी कहा गया है कि जब पिता की जूती बेटे के पैर में आने लग जाए तो समझ लेना बेटा अब बराबर का हो गया है। अब उससे पुत्रवत नहीं मित्रवत व्यवहार करना, यह भी नीतियों में कहा गया है। तो हर तरह की नीतियां हैं, उन नीतियों पर भी हमें कभी कभी गौर करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इन नीतियों से अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए, क्योंकि बचपन में हम बच्चे को जैसे संस्कार देंगे, ढालना हम उसको जिस तरीके से करेंगे वैसा वो ढल जाएगा। ये आदतें जो आज बड़ों में देखी जा रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि इन्होंने बचपन में कुछ ऐसा सीखा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज में अनेकांत लगाना चाहिए। दूसरों को दुख देने से हमेशा पाप का बंद होता है, ऐसा नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। एक 12 भावना में बातें पढ़ते हो ना, समझ आ रहा है? क्या कहा गया? जो पर को दुख दे सुख माने। पर को दुख दे करके कोई भी मां सुख नहीं मानना चाहती है। वो ये चाहती है कि ये सही रास्ते पर लग जाए, ये गलत कर रहा है, गलत संगति में पड़ रहा है, ये गलत काम करने लगा है, तो ये सही काम करने लग जाए। तो मां का उद्देश्य हमेशा बच्चे को सही रास्ते पर लगाने का, डॉक्टर का उद्देश्य पेशेंट को उसको ठीक करने का। तो कष्ट देने से एकांत रूप से, या अगर कोई उसको दुख माने और दुख मान करके भी उसके लिए दुख देने का अगर भाव नहीं है, उसका भाव क्या है? सुख देने का। देखो, अगर तुम अभी थोड़ा सा इन 8 दिनों में समय पर आकर के अच्छी धर्म आराधना कर लोगे, अच्छा आपके मन के अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो ये आगामी लंबे समय तक
आपके लिए ये अर्जित किया हुआ पुण्य न केवल इस जन्म में, न जाने कितने जन्मों तक तुम्हारे लिए काम आएगा। कुछ नहीं कह सकते। समय पर किए गए पुण्य समय पर फल देते हैं। अब इसको हम यूं नहीं कह सकते कि आपको थोड़ा कष्ट हो गया तो इसके कारण से हमें पाप का बंध हो गया। दूसरों को दुख देने से एकांत रूप से पाप का बंध होता हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी भी कारण से दुख हुआ, मानो आपने अपनी इच्छा से कोई भी इच्छा कर ली और हम उस इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए और आपको दुख हो गया, अगर हम इस तरह से संभालेंगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये सिद्धांत ध्यान में रखा जाए कि दूसरों को दुख देने से पाप का बंध होता है, यह बात एकांत रूप से सत्य नहीं है। यह निर्भर करता है आपके भाव पर, आप किसी को दुख देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप दुख देना चाहते हैं तो पाप का बंध होगा, लेकिन आप दुख देना नहीं चाहते हैं और कोई अपने आप दुखी हो रहा है तो भाई मैं क्या करूं? नहीं समझ में आ रहा? ये तो आपके साथ भी होता होगा ना। आप भी अपने बच्चों की, अपने घर के लोगों की कितनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी तो मना करना ही पड़ता है ना किसी काम के लिए। तो जब आप मना करेंगे उसको दुख होगा तो आप सोचोगे हमें पाप का बंध होगा। तो आचार्य कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दिमाग अच्छे रखो। आपके मन में परिणाम नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को दुखी बनाएं। आप अपने तरीके से सही चलो, अच्छे काम करो, अच्छे भाव रखो, सद रास्ते पर लाने के लिए दूसरों के लिए पुरुषार्थ करो। उसके बावजूद भी अगर किसी को आपके बाबत दुख हो जाए तो उसका जिम्मा, आचार्य कहते हैं, पाप और पुण्य का बंद करना पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित चीज है। धर्म कभी पराश्रित होना नहीं सिखाता। सामने वाले को दुख देने के लिए हमें या सुख देने के लिए हमें किसी भी तरह से अपने भावों को सुख या दुखमय बनाने के लिए हमें सामने वाले की जरूरत नहीं है। धर्म स्वाश्रित है, हमारा भाव स्वाश्रित है। माने आपके ऊपर हमारा पुण्य निर्भर नहीं है एकांत रूप से, और ना आपके ऊपर हमारा पाप निर्भर है एकांत रूप से। ये अनेकांत का सिद्धांत है। बच्चे आजकल इतना सेंसिटिव हो गए हैं, इतना बच्चे आजकल छोटी छोटी बातों पर इतना लॉजिक लगाते हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आता है कि केवल दूसरों को दुखी करने से हमारे लिए दुख हो जाएगा क्या, हमारे लिए पाप का बंद हो जाएगा क्या। सामने वाला कह रहा है कुछ भी नॉनवेज खा लो, कि ड्रिंक कर लो, कि ये गलत काम कर लो, कि वो गलत काम कर लो, हमने इसलिए कर लिया क्योंकि उसको दुख ना हो जाए, वो बुरा ना मान जाए। तो कई लोग इसलिए कंप्रोमाइज करने बैठ जाते हैं आजकल बच्चे के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो इन बातों में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इन्हें अनेकांत दर्शन का ज्ञान नहीं। एकांत रूप से अगर हम किसी को सुखी बनाने के लिए पाप कर रहे हैं तो हमारा ये तो भाव होना चाहिए कि ये पाप बड़ी चीज है कि दूसरे को सुख पहुंचाना बड़ी चीज है। भाई आज तो उसने आज के लिए कह दिया कि चलो भाई ड्रिंक कर लो, कल को वो और गंदा काम करने को कहने लग जाएगा, तो उसको सुखी बनाते बनाते तुम कितने पाप करते चले जाओगे ये बताओ। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। इसलिए जैन दर्शन में बड़ी अच्छे विवेक ज्ञान के साथ में, अनेकांत के साथ में हर चीजें प्रस्तुत की गई हैं। और यह कहा गया है कि पाप और पुण्य दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, पाप और पुण्य आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके भाव क्या है। पाप हो या पुण्य हो, एकांत रूप से दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, यह डिपेंड होता है हमारे सोच पर, हमारे भावों पर, हमारे अपने इंटेंशन पर। इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा भाव प्रधान धर्म है। यह इसका लॉजिक है। भाव प्रधान धर्म का मतलब आपके भाव अगर अच्छे हैं तो बाहर की किसी भी क्रिया में 19-20 हो भी जाती है। आपके भाव अच्छे हैं, आपको पुण्य का बंध होगा। आपके भाव खराब हैं, मान लो आप यहां पूजा करने बैठे हैं, पूजा में आप चढ़ा तो बहुत अच्छी द्रव्य रहे हैं, लेकिन आपके भाव खराब हो गए। आपके मस्तिष्क में किसी के लिए क्रोध उत्पन्न हो गया, किसी के लिए कोई दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, आपके भाव खराब हो गए, क्रिया आपकी भले ही अच्छी हो, वो सब खेल खराब हो गया। इसलिए कहा गया है कि भाव प्रधान धर्म है, यानी भावों के साथ में भी आप धर्म करने के लिए क्रियाएं तो करें,
लेकिन इसका मतलब एकांत रूप से आजकल बच्चे क्या ले लेते हैं, भाई भावों से ही धर्म होता है, पूजा करने से क्या होगा, भावों से धर्म होगा। बच्चे अब यूं कहने लग गए। तो इन बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है, ये एकांती बनते चले जाते हैं, जबकि दर्शन अनेकांत है। तीर्थंकर महावीर भगवान ने दर्शन अनेकांत का दिया। अनेकांत दृष्टि से सोचो, आपके लिए एकांत रूप से भाव अच्छे नहीं बन सकते हैं जब तक कि आपके सामने द्रव्य भी अच्छा ना हो। अब आप विचार करो, एकांत रूप से ऐसा भी नहीं है कि हम भावों से ही सब कुछ कर जाएंगे, द्रव्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप घर में रह करके ये भाव करके दिखाओ जो भाव यहां पर बैठ करके हो रहा है आपको। उन बच्चों को यहां पर ला करके बिठाओ और फिर उनसे पूछो, जो तुम कहते हो कि भावों से धर्म होता है, जो भाव की प्योरिटी यहां पर आपको फील होगी वो क्या आपको घर पे बैठे बैठे फील हो जाएगी? क्या मोबाइल देखते देखते फील हो जाएगी? उसके लिए वैसा एनवायरमेंट भी तो चाहिए ना, और वो एनवायरमेंट आपको यहीं आकर के मिलेगा। तो जहां पर जिस तरीके का एनवायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर भाव आते हैं। ये बात भी बच्चों को सीखना चाहिए, इसलिए मंदिर भी जाना चाहिए, और जब इस तरह के विधानों का आयोजन हो रहा हो तो वहां पर भी जाकर के पूजा करने का मन बनाना चाहिए, तब जाकर के भाव शुद्ध होंगे। कहने से कैसे शुद्ध हो जाएंगे? आपको किस चीज की स्मृति रहेगी? इस उपलक्ष्य में हमने ये कार्य किया। ऐसा अगर हम कभी कोई आयोजन करते हैं तो वह स्मृति ये याद दिलाती रहती है कि हाँ, ये कार्य इस उपलक्ष्य में हुआ था, और इस तरह से उन विद्याधरों ने धर्म की प्रभावना की। नंदीश्वर के पर्व की आराधना में वे सहयोगी बने, और इस तरह से यह भावात्मक धर्म भी जब तक हमारे सामने द्रव्य नहीं हो, क्षेत्र नहीं हो, काल नहीं हो, तब तक उन भावों की विशुद्धि भी नहीं बनती है। इसलिए आज वर्तमान में देखो, आपके लिए काल भी अनुकूल है, क्षेत्र भी अनुकूल है, द्रव्य भी अनुकूल है, इसलिए आपका भाव भी बहुत विशुद्ध और बहुत अनुकूल होना चाहिए। नंदीसो द्वीपे दीपंचाशत जनाले जिन प्रतिमा समूह पत्रमं सन्नितो भव कर्णम रत्नों की वर्षा रत्ने बरसे आज नगरिया में, रत्ने बरसे आज नगरिया में, रत्ने बरसे आज नगरिया में, रत्ने बरसे। नंदीश्वर वसुदीप में बाबर गिरवर धाम, जलदा राजन चरण में विधि बल का क्या काम। ओम ह्रीं से नंद द्वीपे द्वीप पंचाशत जनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। जन्म जलामृत विनाशनाय जलम निर्वामी। हम सभी पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से मंत्रों का श्रवण करेंगे। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, चंदन अर्पित चरण में चित शीतल आराम। ओम ह्रीं श्री नंदीसो द्वीपे द्विपंचाशत जनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, धबल धबल अक्षत चढ़े मोदी मोहदल नाम। ओम ह्रीं श्री नंदीसो द्वीपे द्विपंचाशत जनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अक्षय पत्राप्ति स्थान निर्पामिति। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, दिव्य पुष्प वर्चा महासिद्ध मनोरथ काम। ओम ह्रीं श्री नंदीसो द्वीपे द्विपंचाशत जनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। काम बाण बिंदु सनय पुष्पम निर्पामति। नंदीश्वर वसुदीप में बाबर जिनवर धाम, दिव्य दिव्य नैवेद्य ले क्षुदान सही दुख धाम। ओम ह्रीं श्री नंदीसो द्वीपे द्विपंचाशत जनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति। नंदीश्वर वसुदीप में बाबर जिनवर धाम, मोहित मेरे का क्या केवल रवि का नाम। ओम ह्रीं श्री नंदीसो द्वीपे द्विपंचाशत जनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। महामोह अंधकार विनाशनाय दिव्य ज्ञान प्राप्ति दीपम निर्वपामिति। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, धूम में उड़े पहुंचे वहां जहां सिद्ध सुख धाम। ओम ह्रीं श्री नंदीसो द्वीपे द्विपंचाशत जनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अष्टकर में दयनाय धूपम निर्पामति। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, संकेत बढ़ता फल मिले फल धाम। ओम ह्रीं श्री नंदीसो द्वीपे द्विपंचाशत जनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामति। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम,
निज पति निश्चल निरापद पद अनर्घ विश्राम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वरी पंचाशत जनाल जन प्रतिमाभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रव्यपामिति नंदीश्वर पूज रचाए जिन वर के गुण अम गाए जिन वर भक्ति सुखकारी हग होग शोक निर्वारी स्वाभाविक बने जिनालय पावन मन हर है आलय सब में सताष्ट जिन प्रतिमा कह सकता कौन है महिमा जिन बिंबन की बर पूजा करता न मिली भव दूजा भय जनन मरण को नासे न जब होए विनाशे है जीवन सफल इन्हीं का रोजत दे पाके अनोखा आओ इसमें हम हो वे समित के बीच विभोबे तुम मुनि श्री लो आइयो और मुनि श्री से कहियो तुम मुनि श्री लो आइयो और मुनि श्री से कहियो बोले भाई लो बोले भाई लो बोले भाई लो अपने पास ओ मरिया रह गई थोड़ी बोले भाई लो अपने पास ओ मरिया रह गई थोड़ी। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वरी पंचाशत जनाल जन प्रतिमाभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रव्यपामिति 8 गुणों से बढ़ता जाऊं 8 मनों को मैं नासूं 3 मूर्ता को तस्किक में आत्महित को पहचानूं 8 तत्व को एकत्रित कर अर्घ चढ़ाता हूँ सिद्धों की भी 8 गुणों को दर पर ध्याता हूँ। बोलो बोलो। ओम ह्रीं नंदीश्वरी पूर्व दस्यागत अंजन गिरि दधिमुख स्थित कृतमा कृतम जिनमें विभुनमा अर्घ्यम द्रव्यपामिति। ओ पानीय चंदन सुदंदुल पुष्प दीप नैवेद्य धूप फल ताल सभी समीप एकत्र अर्घ अट पूजन द्रव्य द्वारा पानी अनर्घ पद अर्पित थाल सारा। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व दिशागताष्ट रतिकर जनालस्त जिनमें विभ्यो नमः अर्घ्यम द्रव्यपामिति। ले नीरे झारी सित चंदनादि हो अक्षतादि कुसुमादि खाद लो दीपे ले धूपे फलादि सारे सोचेते पूजो कर अर्घ लारे। ओम ह्रीं दक्षिण दिशा संबंधी अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालस्त जिन विभ्यो नमः अनर्घ द्राप्ति अर्घ्यम द्रव्यपामिति। हो 8 मदों को नित्य प्रति जीते सहज सरल मन भावे रखो सम्यकित का पद मन होता इसे कभी ना पासे रखो 8 द्रव्य से पूजा काय अर्घ्य समर्पित चरणन है सम्यक दर्शन निर्मल होवे तन मन अर्पित चरणन है। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे दिशा दक्षिण दिशा संबंधी अष्टम रतिकर गिरी जनालस्त जिनमें विभ्यो नमः अनर्घ द्राप्ते अर्घ्यम द्रव्यपामिति। हो मैं तो पूजा रचाऊं रे नंदीश्वर बिंबों की मैं तो पूजा रचाऊं रे नंदीश्वर बिंबों की। जय जय नंदीश्वर जिनालय हो जय जय नंदीश्वर जिनालय हो मैं तो पूजा रचाऊं रे नंदीश्वर जिन बंदी। मैं 8वां यह दीप पूजो अतिशय से अति भाव से पश्चिमी दिशा में शोभिते चेत स्वयं अभाव से आह्वान कर देता पिता हूँ मम हृदय विराजिए है भावना की शक्ति मुझ में मम दोष को हर लीजिए मैं तो पूजा रचाऊं रे नंदीश्वर बिंबों की। ओम ह्रीं अरहम नंदीश्वरी पश्चिम दिशागत अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालयस्त जिन चैत्य समूह अत्रे उत्तर समूह छठदिया ओम ह्रीं अरहम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालयस्त जिन चैत्य समूह ओम ह्रीं अरहम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजन गिरी दधिमुख गिरी जनालयस्त जिन चैत्य समूह अत्र मम सन्निधो भव भव सन्निधिकरणम्। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई
मय्ये धारयि णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।